कैसे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी चेंज कर दे। कैसे, आइए हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। तो आपको मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूं, 70% से ज्यादा लोग कोई भी चीज बाई करने से पहले ऑनलाइन चेक करते हैं। तो सोचिए ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है। तो ये चीज बड़े ब्रांड हो या छोटे ब्रांड हो, उनको समझ में अच्छी तरीके से आ गई है, इसीलिए वो अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से डिजिटल एडवर्टीजमेंट में 785 बिलियन से ज्यादा डॉलर स्पेंड हो रहे होंगे 2025 तक। सोचिए कितना ज्यादा बड़ा ये नंबर है। तो आपको समझ में आ गया है, इसीलिए आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन वो होता है जैसे कि हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के बंदों को हायर करेंगे, ठीक है ना। किसी का वेबसाइट डिजाइनिंग में स्किल्स है, किसी का फेसबुक एडवर्टीजमेंट में स्किल है, किसी का गूगल एड में स्किल्स है, किसी का सोशल मीडिया में स्किल्स है। तो आप 5-6 बंदे हायर करेंगे, ठीक है ना। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो बता रहा हूं उस केस में, तो उनसे आप काम कराएंगे, ठीक है ना। आपका एजेंसी आपका होगा, लेकिन बाकी के लोग काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कंडीशंस हो सकती है, वो कंडीशंस ये है कि आपके पास स्टार्टिंग में पैसा होना चाहिए लोगों को सैलरी पे आउट करने के लिए। ये तब तरीका है, ठीक है ना। बाद में फिर क्लाइंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको पैसा जो भी क्लाइंट से आ रहा होता है वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इनिशियल फेज पर आपके पास बजट होना चाहिए, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो, ठीक है ना। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म गेन, जहां पे क्या होता है आपको कोई स्किल्स नहीं आती है और आपने स्किल्स वाले बंदे हायर किए और सीधा लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किल्स आती है, तो आप ऐसे बंदों को हायर कीजिए और उनसे आप काम कराइए, और बहुत सारे ऐसे लोग काम कर भी रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है तो आपको कोई भी एक स्किल सीखनी पड़ेगी। आप वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख सकते हैं, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की स्किल सीख सकते हैं, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल सीख सकते हैं, या गूगल एड की स्किल सीख सकते हैं। ये मैं स्टार्टिंग में बात करूं, आपको कोई ना कोई एक स्किल्स तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे ही आप उस स्किल्स को सीख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, दो ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है, जब आप अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ पार्ट टाइम में आप इसको फ्रीलांसिंग के तौर पर कर रहे होते हैं। किसी का वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ गया तो आपने उसको डन करके दे दिया, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, आपको ग्रेजुअली स्केल करना होता है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से। तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम आप काम कर रहे होते हैं, जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। दूसरा आपके पास होता है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, वहां पे जाकर के आपके पास जो भी स्किल्स है उनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो किसी की यहाँ पे फुल टाइम कर लीजिए जॉब, या फिर मैंने आपको बताया एज अ फ्रीलांसिंग कर लीजिए। आप अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग को आपको थोड़ा सा कैसे स्किल करना है मैं आपको ये बता दूं। जब आप जॉब के साथ साथ काम कर रहे हो, जो भी आपकी जॉब आपको पे आउट कर रही है 20,000, 30,000 या 40,000 रुपए, ठीक है ना, तो जो भी आपका जॉब आपको दे रही है, तो तब तक आपको अपने फ्रीलांसिंग के काम को इस तरीके से स्केल करना है कि फ्रीलांसिंग का काम और आपका जॉब का पैसा बराबर बराबर हो जाए। जब तक आप अपनी जॉब के बराबर पैसा फ्रीलांसिंग से नहीं कमा रहे हो, तब तक आपको अपनी जॉब को क्विट नहीं करना है। पहला चीज आपको ये दिमाग में डाल लेना है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में लोग जैसे ही स्किल को सीखते हैं, जॉब क्विट कर देते हैं और यहाँ पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे उनके पास उतना एक्सपीरियंस होता नहीं है, फिर उनको टेंशन आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जॉब के साथ साथ इसको करना है। जैसे ही जॉब जितना पैसा आप यहाँ से कमा रहे हो, देन आपको जॉब को क्विट कर देना है। अब ये था यहाँ पे कंडीशंस। तो आपको दो तरीके से करना होता है काम जब आपको स्किल सीख जाता है। पहला आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या कहीं पे जाकर के आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, ठीक है ना, और बदले में आपको पे आउट भी मिल रहा होता है। बेसिकली क्या है कि आपको अपनी स्किल्स को माजना है। सिंपल सी बात यहाँ पे ही आ जाती है। किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल किया जाता है वो आपको फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा मिल जाएगा, या अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम काम करता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप फिर आपको आगे बढ़ाना है। वो ये स्टेप आगे बढ़ाना है कि आपको सेकंड बंदा हायर करना है। वो बंदा वो होना चाहिए जिसकी स्किल्स आपसे डिफरेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को
वेब डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं, ठीक है ना। तो जो आप अगला बंदा हायर करेंगे वो आप हायर करेंगे एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे कि आपने अगर वो बंदा हायर करे तो किसी क्लाइंट को आपने वेब डेवलपमेंट का सर्विस दिया तो उसके साथ साथ आप उसको एसईओ का भी सर्विस दे सकते हैं। एक बार में ही दो चीजें हो जाती हैं, आपको डिफरेंट सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, एक क्लाइंट को ही आपने दो सर्विस दे दी, ये फायदा आपका हो जाता है। इस तरीके से आपको ग्रेजुअली स्केल करना है। अब आपके पास मान लो कुछ और भी क्लाइंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तीसरा बंदा हायर करेंगे, वो करेंगे इस बार आप एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट का बंदा आपने हायर किया तो होगा क्या कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाना तो आपके पास पूरा कॉम्बो बनाने के लिए है उनके पास कि आप उनको उनका वेबसाइट डेवलप करके देंगे, उसके साथ साथ उनका एसईओ भी करके देंगे, साथ ही साथ उनका एडवर्टीजमेंट भी करेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकता है, आप बेसिकली गूगल एड्स के द्वारा कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, जिस टाइप का आपने बंदा हायर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक क्लाइंट को पूरा सर्विस पिच कर रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप के क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप एक क्लाइंट को ही पूरा मल्टीपल सर्विस दे रहे हैं। और ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कोई भी क्लाइंट अगर आप वेबसाइट बनवाएगा तो अल्टीमेटली उसका लास्ट गोल क्या होता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो उसे सारी सर्विस चाहिए, जो आप देंगे उसे सारी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए सारी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, वेबसाइट की भी होती है, एसईओ की भी होती है, एडवर्टीजमेंट की भी होती है, उसके बाद में सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी होती है। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इस तरीके से आपको अपनी एजेंसी को स्केल करना है ग्रेजुअली, कैसे, डिफरेंट नीच के बंदे हायर करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंट स्किल्स के बंदों को हायर कर लेते हो तो आप एक पूरा कंप्लीट अपना एजेंसी बना चुके होते हो। तो ऐसे एजेंसी बनती है, पहले दिन में एजेंसी नहीं बनती, ये चीज आपको दिमाग में डाल लेनी है कि पूरा एजेंसी का खोल करके बैठ के इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद में चीजें कर रहे हैं, उस टाइम पे क्लाइंट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको पहला तरीका रिकमेंड नहीं किया था, दूसरा तरीका रिकमेंड कर रहा हूं। हाँ, पहला तरीका भी काम करता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको पास स्टार्टिंग में पैसा होता है, तो उन्होंने पैसा से अपना कंपनी बढ़िया सा खोला, डिफरेंट टाइप के स्किल्स के बंदे हायर किए और काम करा रहे हैं, और आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। लेकिन दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली सेकंड वाले को ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो भी मैंने आपको सारा बताया है ना, ये मेरी तरफ से आप केवल 1 साल के लिए इंप्लीमेंट कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। किसी के लिए हो सकता है रिजल्ट 6 मंथ में ही आ जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 1 ईयर लेकर के चलिए, 1 साल के अंदर अंदर आप अपना पूरा एजेंसी सेटअप कर चुके होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, ठीक है ना, उसके बाद में जॉब कितने की लगी ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, या अगर आप जॉब कहीं करेंगे तो कितने की करेंगे ये भी चीज आपको पता होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगेन आपको आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी ही करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको जल्दी सीखना है सारा का सारा, तो मैंने इस पर एक कंप्लीट पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, कैसे आप अपनी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से जाकर के एक बार उसको चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी अगर आपके डाउट रह गए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत जाती है ऐसी पावरफुल कंटेंट बनाने के लिए, इसीलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।